Hello everyone, I am Preeti Kaushik. From today we'll start with a new subject that is income tax and our topic is deductions. तो हमने आज स्टडी करनी है डिडक्शंस के बारे में. हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, एक बहुत ही हमारा अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक चूज किया है दैट इज डिडक्शंस. अब आप यहाँ डिडक्शंस पढ़ने के लिए आए हो तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ऑफ कोर्स आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए होंगे, क्योंकि डिडक्शंस हम कब पढ़ते हैं, जब हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालने आ जाए. ग्रॉस टोटल इनकम हमारी कैसे निकलती है, अपने पांचों हेड की जब इनकम को हम ऐड कर देते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाती है. उसमें से हमें लेस करनी पड़ती है हमारी डिडक्शंस, और लेस करने के बाद हमारे पास आ जाती है हमारी टोटल इनकम, या हम कह सकते हैं टैक्सेबल इनकम. तो उस टोटल इनकम और उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगता है हमारा टैक्स. तो क्योंकि हमें डिडक्शंस, हम इसलिए चाहते हैं कि हमें डिडक्शंस मिल जाए तो हमें टैक्स कम देना पड़े, क्योंकि हमारा जो टैक्स लगता है वो हमारा जीटीआई पर नहीं बल्कि टोटल इनकम पर लगता है. अब आप कहोगे कि मैम ये सब बातें हमें पता है क्योंकि हम भी डिडक्शंस पढ़ने आए हैं, तो हमें ये सब बातें पता है, हमें मेन आप समझाइएगा कि डिडक्शंस होती क्या, कौन कौन से हैं. तो चलो ठीक है, यही सही. हम डिडक्शंस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और डिडक्शंस हम पढ़ने वाले हैं 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन. सेक्शन 80 के अंदर हमारी सारी डिडक्शंस होती हैं. ये बात आपको शायद पता होगी, नहीं पता तो याद रखना, सेक्शन 80 के अंदर हमारी सारी की सारी डिडक्शंस जो है वो होती है. ठीक है, 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस. मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस लिखी है और उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे मैंने 80C और 80G की डिडक्शंस नहीं लिखी है क्योंकि वो दोनों डिडक्शन थोड़ी लंबी है और उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं. यहाँ पे सारी छोटी छोटी डिडक्शंस हैं और क्योंकि एक वीडियो में जल्दी से कवर हो जाएंगी, इसलिए हमने क्या किया है, इन सारे डिडक्शंस को, इन 17 डिडक्शंस को आज हम करने वाले हैं. तो सबसे पहले डिडक्शंस आती है हमारी दैट इज सेक्शन 80U के अंदर. अब आपका मेन काम क्या है, अपनी नोटबुक पेन लेके यहाँ पे बैठ जाइएगा आराम से. और स्टडी क्या करना है, आपको स्टडी यहाँ पे करना है कि आपको दो बातें, मतलब दो चीजें मेनली आपको बढ़िया तरीके से करते हुए जानी है. पहली बात की कि कौन से सेक्शन में कौन सी डिडक्शन आती है. जैसे 80U में है तो 80U की डिडक्शन किससे रिलेटेड है और कितनी अमाउंट की डिडक्शन हमें मिलती है. अगर आपको ये दो बातें क्लियर हो जाएंगी तो आप कभी भी हारोगे नहीं. कोई भी एग्जाम आएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे डिडक्शंस पूछी जाएंगी तो आप फटाफट से बता दोगे कि हाँ भाई 80DD की डिडक्शन इससे रिलेटेड है, इतनी अमाउंट की है. तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको हर सारे डिडक्शन टिप्स पे हो जानी चाहिए. उस तरीके से आपने डिडक्शंस को आज कवर करना है. तो सबसे पहले डिडक्शन सुनिएगा, 80U की डिडक्शन होती है 80U. अब जो U वाले डिडक्शंस होती है, यू मतलब तुम क्या हो, एक पर्सन हो और तुम्हें हो गई कोई बीमारी, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो डिडक्शन होती है वो आती है हमारी 80U के अंदर. अब जो डिडक्शंस हमें मिलती है ना, वो दो टाइप की होती है, या तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है या फिर हमारी इनकम से रिलेटेड होती है. 80U की जो डिडक्शन है वो हमारी इनकम से रिलेटेड होती है. ये बिल्कुल कॉमन सी बात है. अगर आपको ये पता होगा ना कि डिडक्शन का नाम ये है तो आप इजिली बता पाओगे कि कौन सी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और कौन सी हमारी इनकम से रिलेटेड है. अब हम अपनी बात कर रहे हैं, यानी यू मतलब तुम एक पर्सन हो, उसको डिसेबिलिटी हो गई है, तो जाहिर सी बात है उसको जो मिलेगी डिडक्शंस वो उसकी इनकम पे डिडक्शंस मिलेगी. तो इनकम से रिलेटेड की डिडक्शन है. इसमें क्या होता है, दो टाइप की डिडक्शन होती है. दैट इज, पहली हमारी आती है डिसेबिलिटी से रिलेटेड और दूसरी होती है मतलब सेवरल डिसेबिलिटी. अगर कोई पर्सन को डिसेबिलिटी है तो उसकी मैक्सिमम अमाउंट 75,000 की उसको डिडक्शन मिलती है. लेकिन अगर किसी पर्सन को सेवरल डिसेबिलिटी है तो उसको 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और 125,000 की मैक्सिमम डिडक्शन उसको मिल जाती है. आपको कुछ याद नहीं करना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सेवरल डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी क्या है. बस इतना याद रखो, डिसेबिलिटी है तो 75,000 की डिडक्शन और सेवरल डिसेबिलिटी है तो 125,000 की डिडक्शन, यानी 50,000 एडअप हो जाएगा अगर सेवरल डिसेबिलिटी है तो. बिल्कुल सिंपल है. तो 80U की डिडक्शन किससे रिलेटेड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड है. नेक्स्ट अगर हम डिडक्शन याद करें तो ये इसी सीक्वेंस में मैंने इस तरीके से लिखी है ताकि आप इनको कोरिलेट करके चलो तो आपको ये दिक्कत ना आए कि अभी सेम अमाउंट हम नेक्स्ट 80DD में डाल देंगे. क्यों, क्योंकि है भाई सेम अमाउंट, डिसेबिलिटी में 75,000 है और सेवरल डिसेबिलिटी में मैक्सिमम 125,000 है. वही 75,000 प्लस 50,000. तो ये जो 80DD की डिडक्शन है, DD स्टैंड्स फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट. तो यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि डिसेबल है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो, ठीक है. तो ऐसे केस में उसके एक्सपेंसेस से रिलेटेड
आपको डिडक्शंस मिल जाती है। किसको मिलती है ये डिडक्शन? इंडिविजुअल को और HUF को डिडक्शन मिलती है। मिलती कितने अमाउंट की है? अगर वो पर्सन को डिसेबिलिटी है तो 75,000 की, सेवरेज डिसेबिलिटी है तो 125,000 की, यानी 75 की तो मिलेगी प्लस में 50,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि भाई उसको कोई खतरनाक बीमारी सेवरेज डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो डिडक्शन पक्की हुई। 80U की डिडक्शन किससे रिलेटेड है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। 80DD की डिडक्शन किससे रिलेटेड है? डिसेबल्ड डिपेंडेंट से रिलेटेड है। अमाउंट दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो ये इनकम से रिलेटेड है क्योंकि सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है। अब डिसेबल्ड डिपेंडेंट है यानी कोई बंदा तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिसेबल है, तो इसका मतलब उसके खर्चों की डिडक्शन आपको मिलेगी, यानी एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलेगी। ये भी बात क्लियर है। थर्ड डिडक्शन आती है हमारी 80DD डिडक्शन। अब इसको हम डबल DB को कैसे याद रखेंगे? डबल डेंजर बीमारी, यानी कि आपको कैसी बीमारी है? डबल डेंजर बीमारी। डबल डेंजर बीमारी है तो उसका क्या होगा? मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आप 80DD को कैसे याद रखोगे? डबल डेंजर बीमारी किससे रिलेटेड है भाई? मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। यार इतनी भयंकर बीमारी है, और इतनी भयंकर बीमारी है तो ये कुछ 6 इसके डिजीज हैं जिनकी वजह से ये भयंकर बीमारी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज है तो हम मानेंगे डबल DB में डिडक्शन मिलेगी। कैंसर है, एड्स है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, हीमोफिलिया है और थैलेसेमिया है। तो ये 6 के 6 आप याद कर सकते हो, ये स्पेसिफाइड डिजीज। अगर ये डिजीज किसी बंदे को हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसको होगी भाई डबल डेंजर बीमारी, और उसको क्या कराना पड़ेगा? मेडिकल ट्रीटमेंट। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80DD के अंदर। डिडक्शन किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल और HUF से रिलेटेड है, मतलब इन दोनों को मिलेगी डिडक्शन। अब मिलेगी कैसे? तो कहता है विच एवर इज लेस वाला क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा भाई? एज लिमिट भी देखनी पड़ेगी। मैंने कहा एज लिमिट भी देखनी पड़ेगी? इन्होंने कहा हाँ जी देखनी पड़ेगी। अगर आप 60 ईयर्स तक के हो तो आपको जितना आपने अमाउंट पे किया है, क्योंकि आपको इतनी बीमारी खतरनाक तो आपने कुछ अमाउंट पे किया होगा, और 40,000 विच एवर इज लेस तो उसके आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आप 60 से अबव है, 60 से 80 तक है या 80 से अबव है तो आपको 1 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी, और जितना अमाउंट आपने पे किया है इन दोनों में से जो लेस होगा। हमेशा याद रखना भाई टैक्स वाले आपको ज्यादा की तो डिडक्शन देने वाले हैं नहीं, तो विच एवर इज लेस की डिडक्शन मिलती है। अब विच एवर इज लेस का यहाँ पे क्या मतलब है? आपको कोई बीमारी हो गई, आपने हॉस्पिटल में कुछ पे किया होगा, कुछ एक्सपेंडिचर, तो आपने जैसे बाय चांस 1,20,000 पे कर दिया, लेकिन आपकी एज जो है वो 60 से 80 के बीच में, आप 120 पे कर चुके हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख की ही मिलेगी। अगर आपने यहाँ पे 70,000 पे किया होता और 1 लाख है तो आपको डिडक्शन मिलती 70,000 की, मतलब आपको लेस वाले डिडक्शन मिलते हैं। ये बात भी आपको शायद पता होगी। नेक्स्ट जो डिडक्शन आती है हमारी दैट इज 80D की डिडक्शन। अभी हम डबल DB में जो करके आए तो डबल डेंजर बीमारी थी, वहां पे हमने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, जबकि यहाँ D में हम इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में यहाँ पे बात होती है। ये भी डिडक्शन हमारी इंडिविजुअल और HUF से रिलेटेड होती है। हमेशा याद रखना, देखो क्योंकि हम D सिंगल D है यहाँ पे, और इस डिडक्शन को मैंने 4th पॉइंट पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक ऐसी डिडक्शन होती है जहां पे हम थोड़ा क्लासिफिकेशन करने लग जाते हैं। क्लासिफिकेशन कैसा करने लग जाते हैं कि देखो, अगर सेल्फ और फैमिली के लिए डिडक्शन मिलेगी तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड, वो 25,000 की होगी, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए या फिर कोई एडिशनल डिडक्शन आपको मिलेगी वो भी 25,000 की होगी। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है आपके पेरेंट्स या आप, तो डिडक्शन आपकी 50,000 हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको एग्रीगेट डिडक्शन जो होगी वो 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को में आपको जो डिडक्शन मिलती है वो मैक्सिमम 50,000 मिलती है। अगर आप इसको वैसे देखोगे तो जो डिडक्शन मिलती है आपको वो आपको 25,000 की मिलती है। मतलब तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड काम है तो कितनी मिलेगी डिडक्शन? 25,000 की। पेरेंट्स के लिए भी कितनी मिलती है? 25,000 की डिडक्शन मिलती है अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन आ जाता है ना, मतलब कोई भी अगर तुम में सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन बढ़ के 50,000 हो जाती है। लेकिन 50,000 से ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। कहीं आप ये सोचो कि मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो हमें 1 लाख की मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम डिडक्शन आपको 50,000 की मिलेगी। हाँ, इसमें एक बात और आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे हमें एक डिडक्शन मिलती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए
5,000 रुपीज की। तो 80D के अंदर एक और डिडक्शन हमें मिलती है, वो हमारी होती है 5,000 रुपीज की एक्स्ट्रा डिडक्शन हमें मिलती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। लेकिन ये बात याद रखना, देखो जैसे आपको यहाँ पे 25,000 मिल रहे हैं, ठीक है, बाई चांस यहाँ पे 21,000 आपके पेरेंट्स का ही खर्चा आता है, तो आपकी टोटल अगर आप करके देखोगे तो 25,000 और 21,000 मतलब 4,000 बचते हैं आपके पास, आप डिडक्शन और ले सकते हो। तो अगर आपने मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की आपको 5,000 तक की डिडक्शन और मिल सकती है। कहने की बात क्या है, 80D के अंदर डिडक्शन आपको 50,000 से ज्यादा बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये बात बिल्कुल लिख लो, ठीक है। अब डिडक्शन कैसे मिलेगी आपको, खुद के लिए और फैमिली के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए फिर से 25,000, सीनियर सिटीजन है तो लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाती है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको अलग से डिडक्शन मिलती है, वो 5,000 की होती है। ये सारे डिडक्शंस आपको मिल रही हैं, लेकिन ये बात याद रखना, एग्रीगेट अमाउंट जो होगा, मैक्सिमम अमाउंट जो होगा, वो आपका 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता 80D के अंदर डिडक्शन। मतलब जब तुम इनको करोगे ना ऐसे सम अप करके, जैसे तुम्हें बहुत सारी सिचुएशंस दे रखी हैं, ठीक है, सिचुएशंस दे रखी है तो आप उनको एडजस्ट करने लगे, तो आपकी डिडक्शन बनती है 75,000 की मिल जाएगी। भाई मेरे पेरेंट्स 50,000 की डिडक्शन, मेरी 25,000 की डिडक्शन, 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की होगी, वाओ 80,000 की डिडक्शन मिल गई। ऐसा नहीं होगा, 50,000 से ज्यादा इसमें डिडक्शन नहीं मिलती है, राइट। नेक्स्ट अब हमारी डिडक्शन आती है, बहुत ही प्यारी डिडक्शंस हमारी है, दैट इज रिलेटेड टू हमारी 80E की डिडक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। यस, 80E की डिडक्शन, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB। तो ये डिडक्शन हमारी इतनी स्पीड से हो जाएंगे, आपको फटाफट से याद करना है। 4 डिडक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, E, EE, EEA, EEB। रिलेटेड किससे है, सारी की सारी मतलब ई वर्ड आ गया, इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो बात हो रही है, पर हमें ये देखना है, यानी याद हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन किससे रिलेटेड, मतलब किस चीज पे हमने लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट ऑन लोन की हमें डिडक्शन मिल रही है। डिडक्शन मिलती है हमें इंटरेस्ट की, किस पे, ई पे। ई वाली जब डिडक्शन हमारी आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है कि हमें मिल रही है भाई डिडक्शंस, किस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। सबसे पहले जो हमारी डिडक्शन आती है दैट इज 80E की डिडक्शन। ये हमें डिडक्शन मिलती है हायर एजुकेशन पे, अगर हमने लोन लिया है, हम पढ़ना चाहते हैं आगे हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए हमने लोन लिया, तो जो गवर्नमेंट कहती है कि आपको लोन की डिडक्शन मिल जाएगी, 7 साल तक आपको लोन की डिडक्शन मिल जाएगी 100% तक। और कितनी करोगे भाई हायर एजुकेशन, ठीक है, पढ़ लिख के 7 साल में अपना लोन चुका दो तो आपको डिडक्शन मिलती रहेगी 100% की। ऐसा नहीं है कहीं सोच के बैठ जाओ भाई लोन की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट हमारी EE की डिडक्शन आती है, ये भी हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की है, लेकिन डिडक्शन किस पे मिलती है, मतलब लोन आपने किस पे लिया हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे, यानी जहां पे आप रह रहे हो, अपने घर बनाया है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपने लोन लिया, तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको 80EE में मिलती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब आपको ये डिडक्शन मिलेगी। लोन जो आपने लिया हो वो 2016 से लेके, मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेके आपने 31 मार्च 2017 के बीच में लोन लिया हो, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी कि अमाउंट जो रहेगा लोन का वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हमारी, जो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो 50 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, यहां पे थी ई में 100% की डिडक्शन मिलेगी 7 साल तक, EE में डिडक्शन आपको 50,000 की मिलेगी, लेकिन हर साल आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। जितना आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आप दे रहे हो उस पर 50,000 तक की डिडक्शन आप हर साल ले सकते हो, जब तक वो लोन पे नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक लोन पे नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो 50,000 एवरी ईयर। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू EEA। अब ये भी हमारा क्या है, किससे रिलेटेड है, सेम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे इन्होंने पता क्या किया, ये जो डिडक्शन आई थी ना, ये बस 16-17 में आई थी, 16 में लोन लिया हो, मतलब 16 से 17 वाले ईयर में, कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में आपने लोन लिया हो। लेकिन ये जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन आई, ये डिडक्शन हमारी किसके से रिलेटेड है, कि अगर आपने लोन 2019 में लिया हो, 20 में लिया हो, 21 तक अगर आपने लोन ले लिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80EEA के अंदर।
डिडक्शन कब मिलेगी? जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होगी तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 1,50,000 की एवरी ईयर। जब तक आप इंटरेस्ट ऑन लोन यानी लोन को जब तक आप रिपे नहीं कर पा रहे तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती रहेगी हर साल 1,50,000 की, जब तक लोन रिपे नहीं हो जाता। कंडीशन क्या है? आपने लोन 2019, 20, 21 में लिया हो और जो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेन बात क्या है? ये डिडक्शन जो है हमारी 80EE पे मतलब एप्लीकेबल ना होती हो। अगर किसी को EE वाली डिडक्शन मिल गई है तो ये वाली डिडक्शन भी तो बढ़िया थी, ठीक है, लेकिन ये वाली डिडक्शन किसको मिलेगी? बस 16-17 वालों को मिलेगी। तो बिल्कुल सिंपल बात है भाई। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे केवल 50,000 तक की तुम्हें डिडक्शन मिलेगी हर साल में, लेकिन EE में तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी 1,50,000 एवरी ईयर। अब बात आती है हमारी 80EE के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये डिडक्शन भी हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है वो भी लोन पे, तो आपको उसकी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल जाएगी और लोन की अमाउंट डिडक्शन की अमाउंट सेम रहेगी 1,50,000 एवरी ईयर। ऐसा क्यों? लोन जो हमारा सैंक्शन होना चाहिए वो कब होना चाहिए? 2019, 20, 21, 22, 23 तक अगर आपने लोन लिया है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 की एवरी ईयर। अभी आपको ई की डिडक्शंस मैंने समझाई। 80E की डिडक्शन किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन लोन किस पे हो सकता है? अगर बाई चांस सबसे पहले ई आया मतलब एजुकेशन, EE यानी एजुकेशन तो आ गई, अब हमें घर रहने के लिए घर चाहिए यानी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ये EE वाली डिडक्शन जो है ना ये बस 16-17 के लिए ही आई। अब हम क्या करें? अब हम EE को बुलाते हैं। ए को बुलाया तो हमें पता चला ये 19, 20, 21 में अगर हमने घर खरीदा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो उसकी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल जाएगी। फायदा क्या होगा? EE में केवल 50,000 की हमें डिडक्शन मिल रही थी, यहाँ पे 150 की मिलेगी। EE में भी और EEB में भी हमें 150 की डिडक्शन मिलती है। ध्यान से याद रखना, बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर बी आ गया तो मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये बात हो रही है। बी मतलब बेच सकते हैं, बेचेंगे किसको? इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं हमारा EEB हमारी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। तो ये हमारी ई वाली डिडक्शंस जैसे हमें कंप्लीट याद होती हैं तो हमारी नेक्स्ट डिडक्शंस आ जाती हैं। डिडक्शंस हमारी आती है कौन सी? 80TTA के अंदर हम डिडक्शन करने वाले हैं और 80TTB के अंदर। तो TTA TTB बिल्कुल सिंपल है। क्या है? TTA TTB। तो कैसे याद रखेंगे हम? TTA TTB दोनों ही जो डिडक्शंस है हमारी वो डिडक्शन है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से रिलेटेड। यानी हमें डिडक्शन तो मिलेगी लेकिन किस पे मिलेगी? इंटरेस्ट पे मिलेगी। इंटरेस्ट किस चीज का? सेविंग अकाउंट का। TTA जो आते नहीं है ट्रेन में TT, वो क्या करते हैं भाई? तुमने कितना सेव कर रखा है? तो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट पे हमें मिलती है डिडक्शन, दोनों में ही, TTA में भी TTB में भी। डिफरेंस क्या है? TTB इज रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन, राइट, और हमारी TTA जो है वो सीनियर सिटीजन को परमिशन नहीं देती, मतलब अलाउ नहीं करती कि आपको डिडक्शन मिलेगी, इसलिए बी को आना पड़ा। TTA ने क्या कहा? TTA अगर आपको समझ आ जाती है तो बी इजिली आ जाएगी। TTA कहती है कि मैं डिडक्शन दूंगी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे अगर आपने सेव कर रखा है पैसा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका बिजनेस जो है वो बैंकिंग का है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी सारी की सारी अमाउंट की और 10,000 की, ठीक है। विच एवर इज लेस हर जगह एप्लीकेबल होता है। यानी मेन क्या बात है? TTA डिडक्शन हमें कितनी देती है, कितने प्रोवाइड करती है, कितने अमाउंट की? 10,000 की। TTA T मतलब 10,000 की हमें डिडक्शन मिलती है TTA में। लेकिन TTA साफ कहती है सीनियर सिटीजन को कोई डिडक्शन नहीं देने वाली मैं। तो TTB को आता है गुस्सा और वो कहती है तेरी सारी की सारी कंडीशन मेरे ऊपर अप्लाई होंगी ही होंगी, और प्लस में जो डिडक्शन की अमाउंट होगी वो 50,000 हो जाएगी और मैं एप्लीकेबल होंगी सीनियर सिटीजन के ऊपर। बिल्कुल सिंपल है। TTA किसके से रिलेटेड है? TTA रिलेटेड है, मतलब अलाउड नहीं है सीनियर सिटीजन को। TTB जबकि केवल सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन है तो उनको ज्यादा अमाउंट की डिडक्शन मिलती है 50,000 की,
जबकि टीटीए हमारी बेचारी सिंपल है तो इसको 10,000 की डिडक्शन मिलती है। कंडीशन सिर्फ इतनी याद रखनी है कि हमें सेविंग अकाउंट पर डिडक्शन मिलती है और जो पैसा सेव हमने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया हो। ठीक है, तो ये डिडक्शन हमें मिल जाएगी। अब आती है हमारी बिल्कुल बहुत ही सिंपल डिडक्शंस हमारी बची हैं, तो इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सुनिएगा, अदरवाइज भागना है तो भाग सकते हो तुम, मुझे तो मजा आ रहा है। देखो 80JA जो डिडक्शन होती है ये भी हमें 100% की डिडक्शन मिलती है। मिलती किस चीज पे है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी आपने कोई बिजनेस वगैरह खोल रखा है, आपका कोई बिजनेस है जिससे आपको मतलब वेस्ट वगैरह निकलता है, तो जब आप उसको मतलब बायोडिग्रेड कर देते हो अगर आप, तो ऐसे केस में आपको गवर्नमेंट कहती है कि बहुत अच्छी बात है, आप बढ़िया तरीके से वेस्ट को यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपके इनकम पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, यानी आपके बिजनेस से जो भी आपको प्रॉफिट वगैरह हो रहा है उस पर डिडक्शन मिल जाएगी। आपको 100% की डिडक्शन आपको मिलेगी 5 ईयर तक, मतलब स्टार्टिंग के जो 5 साल हो गए वहां तक आपको पूरी 100% तक की डिडक्शन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमारी ये 12th और 13th डिडक्शन बहुत सिमिलर है। ये आरआरबी है, ये क्यूक्यूबी है। ठीक है, आरआरबी तो क्या कहता है कि रॉयल्टी, रॉयल्टी से रिलेटेड है, लेकिन रॉयल्टी ऑन पेटेंट से रिलेटेड है। आरआरबी किससे रिलेटेड है? रॉयल्टी। किस पे रॉयल्टी? लेकिन पेटेंट्स पे। कितनी मिलेगी डिडक्शन? 3 लाख की। 3 लाख की डिडक्शन मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं पूरी की पूरी जितनी भी इनकम है, या 3 लाख, विच एवर इज लेस हर एक जगह एप्लीकेबल होता है। आपको मैक्सिमम अमाउंट याद रखनी होती है, तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट है? 3 लाख तक की आपको डिडक्शन मिल सकती है आरआरबी में, जो कि रॉयल्टी ऑन पेटेंट से रिलेटेड है। क्यों भी क्या कहता है? ये भी कहता है मैं भी रॉयल्टी से रिलेटेड हूँ, लेकिन क्यों मैं बुक्स पढ़ूं? क्यों मैं बुक्स पढ़ूं? तो ये रॉयल्टी ऑन बुक्स पे हो जाएगी। इसको भी डिडक्शन मैक्सिमम मिलती है 3 लाख की डिडक्शन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे अमाउंट ना दे रखी हो, तो आप ऐसा देख सकते हो जितनी भी बुक्स आपने सोल्ड की है उसकी वैल्यू निकालो और उसके 15% तक की आपको डिडक्शन मिल सकती है, या फिर 3 लाख, विच एवर इज लेस। हर जगह क्या अप्लाई होता है? विच एवर इज लेस। लेकिन आपको क्यों मैं किताब पढ़ूं, तो ऐसे केस में आप एक बार जितनी किताबें आपने बेची हैं उनकी वैल्यू निकालो, उसका 15% निकालो, और 3 लाख जो भी इन दोनों में से कम होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी क्यू बी के अंदर। राइट, तो ये डिडक्शन भी हमारी बहुत इजी थी, लर्न होंगी साथ साथ। अब हमारी डिडक्शन बची है जी वाली, तो ये वाली डिडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, या फिर इसी वीडियो में करते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे सी वाली और जी वाली डिडक्शंस। अभी के लिए हमने बस यहाँ तक की डिडक्शंस पढ़ी हैं, ये 13 डिडक्शंस आज हमारी कंप्लीट होती हैं। तो अगर तुम्हें मजा आया हो वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।